पिछले एपिसोड में हमने देखा हुमायूं का मकबरा, जाना इसके इतिहास को और देखे अंदर के दृश्य। फिर हम पहुंचे थे दिल्ली की जामिया मस्जिद और जाना इसके इतिहास और कारीगरी के बारे में और देखे अंदर के दृश्य भी। साथ ही हमने देखा भूल भुलैया जिसमें आदम खान की कब्र है और जाना इसके इतिहास को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दिल्ली के इस सफ़र में। गैज़े बारिश तो नहीं रुक रही है यार, पता नहीं है कुतुब मीनार अंदर जाके कैसे घूमूं। थोड़ी देर देखता हूँ, अगर बारिश कम होती है तो। बाकी रोड पर सारा बहुत पानी आ गया है। मैंने लिफ्ट मांग के थोड़ी दूर किसी से बाइक में मैं आ गया, वरना पैर घुटनों तक जो है वो पानी आ रहा है। बहुत देर बारिश में इंतज़ार करने पर भी बारिश के रुकने का कोई अंदेशा नहीं था। मैं कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने वाले रोड पर खड़ा था तो बारिश थोड़ी हल्की होते ही कुतुब मीनार देखने चला गया। तो गाइस मैं फाइनली कुतुब मीनार देखने आ गया। 1-1.5 घंटे से बहुत तेज़ बारिश थी। मैं एक जगह रुक गया था, फिर थोड़ी धीमी हुई है बारिश, लेकिन फिर भी हो ही रही है। भीड़ भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती बारिश की वजह से, इसलिए मैंने सोचा अभी देख ही लूँ। तो चलिए इस कुतुब मीनार का नज़ारा करते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है और इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी इमारतें, मकबरे और मस्जिद हैं। इस कॉम्प्लेक्स को कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली में मौजूद सूफी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक सल्तनत के पहले सुल्तान थे। इस कॉम्प्लेक्स को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया और फाइनली तुगलक सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में इस कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल किया। तुगलक सल्तनत के बाद खिलजी सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस कॉम्प्लेक्स में इमारतें बनवाई। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते ही सबसे पहले आता है मुगल गार्डन और ये मुगल मस्जिद। ये एक छोटी सी मस्जिद है जिस पर 3 गुंबद हैं और मस्जिद के बाहरी हिस्से में भी नमाज की जगह बनाई हुई है। मस्जिद के बगल में ही है ये मुगल गार्डन, जो बहुत ही अच्छा है। गर्मी के मौसम में शायद इसका असली मजा लिया जा सकता है। अभी बारिश के चलते इसमें सारा पानी भरा हुआ है। कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ने पर आता है ये द्वार, जिसको पार करने के बाद आ जाता है अलाई मीनार। तो ये अलाई मीनार है, जो कुतुब मीनार की तरह ही दिखता है। इसका जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का प्लान था कि कुतुब मीनार के डबल साइज़ का एक मीनार बनाया जाए, हाइट में भी और चौड़ाई में भी। पर अनफॉर्चुनेटली इसकी एक सिंगल स्टोरी जो है, इसका एक फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया और अलाउद्दीन खिलजी उससे पहले ही मर गए। तो उसके बाद उनके किसी भी सक्सेसर ने किसी रीज़न से, पता नहीं, उसको आगे कंस्ट्रक्शन का काम करवा नहीं पाए वो। तो ये ऐसे इनकम्प्लीट रह गया, इतने 100 सालों से ऐसे ही है ये। इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे या तो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो ढल गए हैं पूरी तरह से। कुतुब कॉम्प्लेक्स और कुतुब मीनार पे 1368 में बिजली गिरी थी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई और 16वीं सदी में भूकंप भी आया था। इन तमाम वजह से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद कुछ इमारतें आज भी अपने टूटे होने की निशानदेही करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ने पर आता है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे और दिल्ली के दूसरे सुल्तान थे। इल्तुतमिश का यह मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया था और इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का हिस्सा भी है। मकबरे का ये मध्य हिस्सा 9 स्क्वायर मीटर का बनाया हुआ है और इस पे मौजूद दीवारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पहले गुंबद भी हुआ करता था, जो अभी मौजूद नहीं है। इस मकबरे के मगरिबी हिस्से में एक मेहराब भी है, जिसको सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और जिस पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है।
इल्तुतमिश के मकबरे के बाद आता है सबसे अहम इमारत देखने का ये द्वार, जिसको पार करने पे कुतुब मीनार की मेन एंट्री आती है। कुतुब मीनार को 1192 में अफगानिस्तान में मौजूद जाम के मीनार को देखते हुए बनाया गया था। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों से बनाया गया मीनार है। कुतुब मीनार पर 5 माले हैं, जिसमें से सबसे ऊपर मौजूद माला 2.7 मीटर की चौड़ाई का होता है। वहां तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कुतुब मीनार को रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। कुतुब मीनार के नीचे वाला हिस्से का माला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। उनके बाद आने वाले सुल्तान, उनके दामाद इल्तुतमिश ने बाकी के 3 माले बनवाए थे। इसलिए कुतुब मीनार के अलग अलग मालों पर अलग अलग कारीगरियां देखने को मिलती हैं। कुतुब मीनार पर लिखे हुए तमाम कुरान की आयतें कूफी लिपि से प्रभावित हैं। एक बार 1368 में बिजली गिरी थी। उस वक्त फिरोज शाह तुगलक ने, जो उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने सफ़ेद संगमरमर और रेड सैंडस्टोन से ऊपर वाले माले को ठीक किया था। फिर 1503 में फिर से बिजली गिरने पर उस वक्त के सुल्तान सिकंदर लोदी ने फिर से मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिससे लोग ऊपर जाकर सारा नज़ारा देख सकते हैं। पर 1981 में एक घटना की वजह से अब ये सारे दरवाजे जो हैं कुतुब मीनार के बंद कर दिए गए हैं और लोगों का ऊपर जाना मना है। कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और कहा जाता है कि इस कुतुब मीनार को मुअज्जिन के लिए बनाया गया था ताकि वो ऊपर चढ़कर अजान दे सकें। कुतुब मीनार के बगल में मौजूद है ये अलाई दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में जाने के लिए। इस द्वार को खिलजी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। इस द्वार को भी रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अलाई दरवाज़ा पार करके आगे बढ़ने पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आता है और इमाम जामी का मकबरा आता है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दूर पर था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं इमाम जामी का मकबरा देखने चला गया। इमाम जामी का ये मकबरा 16वीं सदी का है। इमाम जामी, जिनका नाम मोहम्मद अली भी था, इस्लामिक क्लेरिक थे जो तुर्किस्तान से हिजरत करते हुए हिंदुस्तान आए सिकंदर लोदी के दौर में। इस मकबरे को इमाम जामी ने खुद मुग़ल शहंशाह हुमायूं के दौर में बनवाया था। इस मकबरे के अंदर मेहराब मौजूद है, जो इस पर बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारी इमारतें हैं, पर बारिश और वक्त की कमी की वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ा। रास्ते की हालत बहुत ख़राब थी। मैं रूम पे वापस जाने से पहले चांदनी चौक देखने गया और फिर रूम पे लौट आया।
दिल्ली का जो मेरा 3 दिन का स्टे था वो अब ख़त्म होता है। आज डेट है 31 अगस्त, कल 1 सितंबर है और कल सुबह मैं लद्दाख के लिए निकल जाऊंगा। यहाँ से मैं सीधे कश्मीर जाऊंगा। दिल्ली में जो 3 दिन मेरा स्टे रहा उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जिस दिन मैं आया मुझे थोड़े श्राइन्स अटेंड करने थे, तो वो मैंने श्राइन्स जो हैं 1-2 अटेंड किए हैं। उसके बाद मैं हुमायूं का मकबरा गया था, फिर जामा मस्जिद गया था, कुतुब मीनार गया था, और भी दूसरे श्राइन्स थे थोड़े बहुत, तो मैं गया था। वहाँ की पूरे वीडियोस जो है मैंने बनाए हैं हुमायूं टॉम के, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ के वीडियोस मैंने कम्प्लीटली बनाए। जो मुझे यहाँ शॉपिंग करनी थी, जो वार्म ट्राउजर्स के बारे में और स्लीपिंग बैग मैं बोल रहा था, वो मार्केट में मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वार्म ट्राउजर्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे बनाए हैं यहाँ पे सस्ते वाले कि रेनकोट वाली पैंट है, जो रेनकोट के अंदर पैंट आती है वैसी पैंट है, पर उसके अंदरूनी हिस्से में छोटा सा मतलब लेयर जो है फर का लगा दिया गया है, और उसको वार्म ट्राउजर्स कह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे वार्म रखने वाले हैं ट्राउजर, क्योंकि मैं जो जीन्स पहनता हूँ वो जीन्स पहन के मैं अगर ऊपर अपना रेन पैंट पहन लूँ तो वो भी वही काम करेगा जो वो रेन पैंट्स कर रहे हैं। तो मुझे वो सेंस नहीं बना, इसलिए मैंने वो खरीदा नहीं है। बाकी खाने पीने के थोड़े बहुत जॉइंट्स जो हैं वो मैंने कवर किए। जामा मस्जिद जो है, जब मैं गया था वहाँ पे, तो वहीं पे करीम्स होटल है, बहुत फेमस और पुरानी मुग़लों के दौर की होटल है वो। तो वहाँ पे मैंने जो है अपना लंच किया था एक दिन। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जो है मैं असलम्स चिकन पे गया था, और वहीं थोड़ा बहुत नॉनवेज वाले डिशेस मैंने ट्राई किए। तो दिल्ली का जो ये 3 दिन का सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा। आज जो है, जो आखिरी दिन है 31 अगस्त, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 1-1.5 घंटा तो मैं इंतज़ार में रहा कि बारिश रुक जाए, पर बारिश रुकी नहीं। पर फाइनली छाता था मेरे पास, पर वो भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैं उस वक्त कुतुब मीनार के पास था, तो बारिश में ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, उसी में मैं पूरा घूम लिया हूँ। वीडियोज़ भी बनाए मैंने, फोटोज़ भी लिया। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अब तक आपको सारे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के फोटोज़ दिख गए होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कीजिए, उस पर लाइव अपडेट्स आते हैं। तो दिल्ली का 3 दिन का जो मेरा स्टे रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल जो है हम आगे बढ़ेंगे अपनी राइड पे, जम्मू एंड कश्मीर हम एंटर करेंगे। कल RT-PCR का टेस्ट मैंने करवा दिया था, आज सुबह मैंने सैंपल दे दिया था, आज शाम तक मुझे रिपोर्ट आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लद्दाख का राइड जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट है, जो एडवेंचर है, वो अब शुरू होगा जब मैं दिल्ली से निकलूंगा। तो इस चैनल पे बने रहिए। चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।